नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो सबसे बड़ा ये था कि भारतीय राजनीति में पहली बार कोई सरकार इस बात के लिए परेशान है कि उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कॉन्फिडेंस लेना है या कॉन्फिडेंस मोशन पर नो कॉन्फिडेंस लेना है। पंजाब की जनता तो बेवड़े से परेशान ही है, राजनीतिकविद और कानूनविद भी हैरान है। जिस शख्सियत के पास सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है जो तोड़ने से नहीं टूट सकता, मतलब अगर 2, 4, 10 विधायक उसके टूट भी गए तो जितनी भारी बहुमत अरविंद केजरीवाल का पंजाब विधानसभा में है उससे सरकार के ऊपर कुछ नहीं होने वाला, उल्टे उन विधायकों की सदस्यता जाएगी। तो क्या मैं ये मान लूं कि अरविंद केजरीवाल और भगवत मान यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने विधायक हो सारे उल्लू हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है कि अगर 1/3 बहुमत के साथ टूट नहीं होती है तो हमारी सदस्यता जाएगी। और अभी अभी भारी रकम राघव चड्ढा को दे करके जिन लोगों ने विधायकी की टिकट ली है, क्या वो अपना विधायकी इस थोड़े ही दिन में गंवाना चाहेंगे? तब क्या बात है कि पंजाब में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी बहुमत के लिए राज्यसभा विधानसभा का सत्र आहूत करने पर बेचैन है केजरीवाल और कंपनी। यही हाल दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 70 में 67 विधायक केजरीवाल के पास था, तब भी उसको कॉन्फिडेंस की कमी पड़ी थी और कॉन्फिडेंस मोशन लाया। कॉन्फिडेंस मोशन में जो कॉन्फिडेंस के नाम पर नॉन कॉन्फिडेंस बता सरकार के विरुद्ध किया गया, प्रदर्शित किया गया, वो हम सबने देखा, जाना और उस पर अफसोस किया कि यह विधानसभा सत्र क्यों बुलाया गया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन मैं इस पर विस्तृत चर्चा के विषय में सोचा था सवेरे, लेकिन शाम होते होते अब इससे बड़ा कोई न्यूज आपके पास हो तो बताइएगा कि भारत में एक नए राष्ट्रपिता का अवतार हुआ है। वो है राष्ट्रीय स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष जी ने उनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया है। हम सब सत्य सनातन धर्म के लिए इतराने वाली बात है, गौरव करने वाली बात है कि हमारे सनातन धर्म के मूल्यों को मानने वाली एक गैर राजनीतिक संस्था के अध्यक्ष को इतनी बड़ी तगमा मिली है। इसके पहले यह मोहनदास करमचंद गांधी को मिला था, जो झूठी बेईमानी और संदेहात्मक थी। तो क्या ये वाले पर भरोसा किया जाए कि ये वाला सही है जो इमाम साहब ने कहा है? मेरे हिसाब से दोनों बेईमानी है। ना तो मोहनदास करमचंद गांधी हजारों वर्ष पुराने इस राष्ट्र के पिता हो सकते हैं, ना ही मोहन भागवत राष्ट्रपिता हो सकते हैं। मीना व्यास जी को, पटेल को नमस्कार। तब सवाल है कि ये क्या है? क्या यह कोई राजनीति में प्रयोग हो रहा है या भारतीय राजनीति को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? यह एक चिंता का विषय है। कुछ बातें मैं इसी पर कहूंगा। मित्रों, यह महज संयोग है या एक राजनीति का प्रयोग कि अभी 4 दिन पहले ही मोहन भागवत का ही एक शागिर्द, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और वर्तमान राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे का काम प्रारंभ किया। भाजपा विरोध के सारे राजनीतिक दल और कुछ मुस्लिम लोग भी इस बात का पुरजोर विरोध किए। हालांकि बहुत सारे मुसलमानों ने इसका खैर मकदम किया, समर्थन किया और तहे दिल से योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया कि एक बहुत ही नेक काम हो रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह एक प्रक्रिया चल रहा है। उसके 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के जमीनों की हेरा फेरी की जो शिकायतें मुस्लिम वर्ग के तरफ से आ रही थी कि मुस्लिम धर्मावलंबी और इस्लाम के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले लोग इस्लाम के विरोधी काम कर रहे हैं, वो अल्लाह के संपत्ति को बेच रहे हैं, किराए पर उठा रहे हैं और इसका घोटाला कर रहे हैं। चूंकि वक्फ बोर्ड के संपत्ति को कोई और आदमी नहीं ले सकता, उसको मुसलमान ही इस्तेमाल कर सकता है, तो मुसलमान ही अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेगा कि खुद के लिए इस्तेमाल करेगा, यह विषय तो है। और मुस्लिम जमात से यह मांग हो रही थी
अकबरुद्दीन ओवैसी जो असबरुद्दीन ओवैसी का भाई है, तेलंगाना विधानसभा का माननीय विधायक है, उसने विधानसभा के अंदर आधिकारिक रूप से यह मांग की कि वक्फ बोर्ड के जमीनों की हेराफेरी का सीबीआई जांच हो। वो अलग बात है कि उसके भाई उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के जमीनों की सरकारी जांच का विरोध कर रहा है, चूंकि उनको विरोध की राजनीति करनी है। इधर मुसलमानों के मन में यह संदेह पैदा किया जा रहा है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं और उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने का राजनीति शुरू किया है। और दूसरे तरफ संघ के सबसे प्रमुख कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की फादर संस्था है संघ प्रमुख, मतलब जिसको संघ चाहेगा वही भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को पहुंचेगा। बिना संघ के आशीर्वाद का ना तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे ना प्रधानमंत्री बनेंगे। कहा जाता है कि कुछ कैबिनेट मंत्री पर भी संघ की कृपा होगी तभी आप कैबिनेट मंत्री बनेंगे। मतलब भाजपा में सर्वाइव करने के लिए संघ का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। वो सबसे शक्तिशाली बॉडी, संघ का सबसे शक्तिशाली शख्सियत संघ प्रमुख अगर मदरसे की भ्रमण जीवन में पहली बार कर रहा है तो यह कई प्रश्नों को जन्म देता है और कई प्रश्नों को संदेह के घेरे में डालता है और कई लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करता है। सबसे बड़ा संदेह जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जिसका मैं आपके सामने निवारण चाहूंगा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिएगा। सबसे पहले मैं राकेश सिंह परमार, उत्तर प्रदेश बलिया निवासी, दिल्ली में रहने वाला पूर्वांचल समाज का यह घोषणा करता हूं कि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई है, कोई विभेद नहीं। हमारा मुसलमान भी दोस्त है, हिंदू भी दोस्त है, सिख भी दोस्त है और ईसाई भी दोस्त है, और हमें उनके यहाँ आने जाने खाने में कोई ऐतराज परहेज नहीं है। मेरे कई ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं जो भाई की तरह से मुझे मानते हैं, अपने घर के शादी और सगाई में मुझे बुलाते हैं और मैं उनके घर आता जाता हूँ। मैंने मुसलमानों के घर खाना खाया है, चाय पिया है, नाश्ता किया है, उनके घर रातें गुजारी है और उनके साथ याराना है, वर्षों से साथ साथ घूमते टहलते रहते हैं। तो मेरे लिए मुसलमान कोई विभेद का विषय है नहीं। लेकिन अगर मैं संघ का कार्य करता हूं, हालांकि मैं संघ जैसे पवित्र संस्था का कार्य करता न हूं, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं जानता हूं ना कि संघ कार्यकर्ताओं को लाठी चलाने की ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है। जिस तरह से मुसलमान जब नमाज की शुरुआत करता है तो जो उसमें बात बोलता है वो ये बोलता है कि भाई इस धरती पर अगर पूजा योग्य कोई है तो अल्लाह है, किसी की बात मानी जाए तो वो सिर्फ अल्लाह की, और धरती पर सिर्फ अल्लाह का हुकूमत चलेगा, बाकी किसी का नहीं। यही वो या अल्लाह मौला जो कुछ बोलते हैं, मुझे बोलने नहीं आता, मैं किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगा। उसी के तरह से संघ में लठ चलाने की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि मुस्लिम आक्रांता जब आप पर आक्रमण कर दे तो कम से कम आप आत्मरक्षा कर सके, अपना बचाव कर सके, इसीलिए आप लाठी चलाने की ट्रेनिंग लीजिए। दशहरे में शस्त्र पूजन की विधि बताई गई है हिंदुओं को राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा कि आप अपने शस्त्र को तैयार रखिए और अस्त्र शस्त्र से मजबूत रहिए, क्योंकि इस देश पर इस्लामिक आक्रांताओं का जोर कभी भी हो सकता है। यह बात इसलिए विचारणीय हुई क्योंकि संघ के शुरुआती नेताओं ने, संघ के शुरुआती मार्गदर्शकों ने एक चीज पाया कि भाई इस भरा पूरा राष्ट्र में जिसको सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो सारे सुख चैन और शांति से रहते थे, और 10-20 लोग अरब से घोड़े में चढ़ के आए और हमारे देश को गुलाम बना दिए। कुछ लोग नाव से व्यवसाय करने के लिए और हमारे देश में हुकूमत कर गए। यह क्यों हुआ? जब उन लोगों ने विचार किया तो कहा कि भाई हम बड़े सहिष्णु लोग हैं, अहिंसक लोग हैं और विश्वासी लोग हैं, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। तो संघ प्रमुख ने कहा कि भाई कम से कम आप लठ चलाने की ट्रेनिंग तो लो कि अगर कभी तुम पर आक्रमण हो तो आप स्वयं का रक्षा कर सके। तो जिस आदमी से लड़ने की ट्रेनिंग हमको दी गई है, जिस दिन से मैं संघ में भर्ती हुआ हूं और आज तक, अब उसी को गले लगाने की बात कही जा रही है, तो यह तो मेरे लिए चिंता का विषय है। मैं मतलब जो स्वयंसेवक है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता है, उसको तो यही बताई गई ना भाई कि सत्य सनातन ही सर्वोपरि है। तो जब मेरे लिए सत्य सनातन सर्वोपरि है, मतलब मुसलमान मेरे लिए नागरिक ही नहीं है, मुसलमान मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, और मुसलमान को मैं क्यों गले लगाऊं? आज तक तो मैंने यही पढ़ा है।
यही जाना, यही सीखा, यही मुझको सिखाया गया है। तो अब अचानक मैं यह कैसे मान लूं कि हिंदू और मुसलमान तो कुछ होता नहीं, क्योंकि दोनों इसी देश के निवासी हैं, इसी देश के बच्चे हैं, तो दो अलग अलग कैसे हो गए। राष्ट्रीय स्वयं संघ कहा कि मोहन भागवत साहब बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर दोनों एक नहीं है तो एक ही देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान क्यों लागू है भाई? क्यों मैं एक बीबी के साथ सड़ू मड़ू गलू, उसी का मार गाली सुनता रहूं, और वो लोगों को एक बीबी पसंद नहीं है तो दूसरी ले ले, दूसरी पसंद है तो तीसरी ले ले। या हो सकता है एक जवानी से बुढ़ाते की तरफ चले जा रही हो और एक दूसरी जवान वाली मिल रही हो तो उसे भी कर ले, वो तो कर सकता है। मेरे लिए तो जो जवान है, बुढ़िया है, काली है, गोरी है, बूढ़ी है, खराब है, न चढ़ी है पर चढ़ी है, मारपीट करने वाली है, मेरे लिए तो मेरे सर पे बैठ गई है वो, अब तो मैं उसको हटा नहीं सकता। तो मोहन भागवत साहब हमको बताइए कि अगर हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नहीं है तो आप अपने ही एक भाई को क्यों नहीं बताते कि आप सत्य सनातन वाला बात मानिए, क्योंकि हम में एकल विवाह है तो एकल मानिए। हम सब लोगों को स्वीकार करते हैं तो तुम भी मानो। हम मंदिर में लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दे देते हैं तो तुम जामा मस्जिद में गीता की पाठ करवाओ, क्योंकि हम सब एक हैं। उस वक्त आपकी जुबान सिल जाती है, आप क्यों नहीं कहते? तो फिर आपका ये मस्जिद में जाने का ड्रामा है, दिखावा है, या कोई अलग राजनीति जा रही है, या आपके शागिर्द की सरकार खतरे में पड़ रही है, इसीलिए आप मस्जिद घूमने लगे। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि राहुल गांधी का 10 मिनट का भी रास्ता पूरा नहीं हुआ और आप मदरसा घूमने लगे। अगर राहुल गांधी अभी आधी यात्रा पूरा कर लेगा तो आप इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, और अगर पूरी यात्रा पूरा करेगा तो आप ऑफिशियली खतना कराएंगे। क्या मैं ये मान लूं कि यही होने वाला है और यही हो रहा है और यही आप चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आप कहिए कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। मेरा भाई है, मेरे देश का नागरिक है, जितना मेरा देश है उतना ही मुसलमान का देश है, ये मैं मानता हूं। लेकिन मुसलमान एक अलग धर्म है और हिंदू एक अलग धर्म है, सत्य सनातन एक अलग धर्म है, ये तो बात मानिए आप, या कहिए, और नहीं तो उनको मनवा दीजिए। जिस तरह से आप मदरसा में जा करके अपने आप को राष्ट्रपिता घोषित करवाए, उसी इमाम साहब को क्यों नहीं कहा कि भाई राष्ट्रपिता से ज्यादा जरूरी है कि आप कह दीजिए कि हम सब भारत के लोग हैं और भारतीय हैं और हम सब में भारतीयता है, इसीलिए हम एक विधान, एक निशान, एक संविधान को मानेंगे, हम अलग विधान, अलग निशान और अलग संविधान नहीं मानेंगे। मतलब मेरे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम उसको मानेंगे, मेरी अलग कोई किताब नहीं होगी। मेरी सबसे पूजनीय किताब भारत का संविधान है, क्योंकि हम भारतीय हैं। मैं घर में पूजा करूं, मेरी अलग पूजा पद्धति है, लेकिन एज ए भारतीय मेरे पास वही किताब लागू है। ये नहीं होगी कि जो चीज बढ़िया होगा जिस किताब में उसको हम अपना लेंगे। अगर बहु विवाह हमारे किताब में लिखा है तो हम उसको मनाएंगे, और अगर चोरी करने की सजा भारत के संविधान में लिखा है तो हम उसको मनाएंगे, क्योंकि वहां पर तो हाथ काट देने की सजा है, तो वो हमको नहीं चाहिए। हम ना तो पूरा हमको सरिया ला चाहिए और नहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो इस तरह की दोगली सोच, दोहरी सोच और देशद्रोही सोच वाले को आप अपने सोच में क्यों नहीं मिलाते मोहन भागवत जी? यह तो राष्ट्र पूछेगा, मैं तो पूछूंगा ना, नए नए राष्ट्रपिता। जब आप नए राष्ट्रपिता हुए हैं तो पिता के पास पुत्रों का प्रश्न तो आएगा, और इस पुत्र का प्रश्न देना तो आपका फर्ज है। मैं भारत का बेटा हूं और आप भारत के पिता घोषित हो चुके हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ राष्ट्रपिता नहीं कही गई थी, और आज इनको भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ नहीं किया। तो जिन लोगों को राष्ट्रपिता वो है, कुछ लोगों के आप है, हो सकता है 2, 4, 10, 20, 50, 100 साल के बाद आप ही ऑफिशियल राष्ट्रपिता हो जाए, क्योंकि वैसे ही मोहनदास करमचंद गांधी पर कई तरह के प्रश्न है। कम से कम उन तरह के प्रश्न आप पे तो नहीं है, ये तो सत्य है, क्योंकि आपकी मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक पतन नहीं हुआ है, यह तो बिल्कुल सत्य है। और आप दोगले सोच के नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो हमारे लिए तो उस पिता से आप पिता ज्यादा बढ़िया है। तो मेरे नए नए बने हुए राष्ट्र के पिताजी, हमको प्रश्न बता दीजिए कि आपका एक संतान 5 विवाह करेगा और एक संतान एक ही विवाह में तरसता रह जाएगा, यह क्यों? और दूसरा, अगर आपका बच्चा दूसरे वाले किताब की बात मानता है तो पूरा का पूरा उसी किताब की बात माने, ये तो आप उसको कह सकते हैं कि सुनो मेरे नए बच्चों, मैं अभी अभी तुम्हारा राष्ट्रपिता बना हूं, एक काम करो, तुम चुनो कि तुमको अपना किताब प्यारा है या हमारा किताब प्यारा है। तुमको स्वतंत्रता है, अगर तुमको तुम्हारा किताब प्यारा है तो उसमें सारी लिखी हुई बात को तुमको माननी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि चोरी करने में जो सजा है वो हमारे किताब वाला और विवाह करने की जो मजा है वो तुम्हारे किताब वाला, यह तो नहीं हो सकता। तो यह मोहन भागवत जी जब तक नहीं करेंगे, आपका ये मदरसा भ्रमण सिर्फ ड्रामा है। और एक बार अंत में यही कहूंगा कि आप कलेजा काट करके दे दीजिए, तब भी वो आपको संदेह के घेरे में देखेंगे। आपका मदरसा जाना राहुल गांधी के यात्रा का सफल बनाना हुआ,
यह मैं बात क्यों न कहूं, यह मेरे को जरूर बताइएगा। अंत में वर्तमान वाले संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी जब से संघ प्रमुख बने हैं तब से संघ की छवि धूमिल और गिरती जा रही है। यह बात अब सिरे से खारिज करने योग्य नहीं है, यह पुनर्विचार योग्य जरूर है। क्योंकि या तो मोहन भागवत से पहले वाले सारे संघ प्रमुख गलत बोल रहे थे, गलत बयानी देते थे और हमको गलत मार्गदर्शन दिए। यह बात मोहन भागवत आके कह दें कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, इसके पहले वाले जिन लोगों ने कहा है वो सब गलत था, वो लोग बेवकूफ थे। मैं क्षमा चाहूंगा उनको बेवकूफ करने के लिए। मेरे लिए वो पूजनीय है, आदरणीय है, प्रथम वंदनीय है। लेकिन जो आज तक के संघ प्रमुखों ने हमको बताया है उससे इतर, उससे अलग हो करके वर्तमान संघ प्रमुख अगर बता रहे हैं तो पूछना तो पड़ेगा ना कि वर्तमान वाला गलत मार्गदर्शन दे रहा है या इसके पहले वालों ने गलत मार्गदर्शन दिया। यह प्रश्न तो बनता है, क्योंकि इसके पहले किसी भी संघ प्रमुख का कोई मदरसा भ्रमण की इतिहास जानकारी नहीं है। और अगर किसी के पास हो तो कृपया मार्गदर्शन करिएगा। इसके पहले के किसी भी संघ प्रमुख का कोई सार्वजनिक बयान कि भाई मुसलमान और हिंदू अलग अलग नहीं एक ही है, अगर कोई हो तो बता दीजिए। और अगर कोई कह रहा है कि भाई आप मुसलमान का विरोध करके भारत का भला कर ही नहीं सकते, जो मुस्लिम विरोधी है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, इस तरह की कड़ा और बड़ा बयान अगर इसके पहले वाला कोई संघ प्रमुख दिया है तो बता दीजिए। और नहीं तो अंत में विनम्रता से हाथ जोड़ते यही कि आप सही हैं या वो सही थे। यह प्रश्न तो बनता है इमाम के नज़र में नए नए राष्ट्रपिता जी। हालांकि मेरे नज़र में भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता जो सैकड़ों साल हजारों साल पुराना है, उसका पिता कोई कल का जन्मक कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी इस संघ प्रमुख के विचारों से अपने आप को सहमत कहते हुए उनके मानने वालों से क्षमा मांगता हूं और आप सबसे पुनर्विचार की अपेक्षा करता हूं। कृपया विचार जरूर करिएगा कि वर्तमान वाले संघ प्रमुख नीतियां सही है या पहले वालों का। मुझे मार्गदर्शन जरूर करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।